स्कोप मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पी। आज हम बात करेंगे देश और विदेश में बढ़ते कोरोना के बारे में। देश में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। कम से कम आंकड़े तो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। मंगलवार को दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंचा। दुनिया के 10 देशों में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक भी दे दी है। इनमें अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अब भारत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। पिछले 28 दिनों के अंदर देश में 5,474 लोगों की मौत हुई है। इस बीच 40,866 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह भी है कि इन 4 हफ्तों में संक्रमण से 58,158 लोग ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश के 29 जिलों में कोरोना बेकाबू है, यानी इन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। केरल के 14 जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। इन सभी जिलों में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। मतलब अगर 100 लोगों की जांच हो रही है तो उनमें से 10 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसी तरह मिजोरम में 7 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा और 3 जिलों में 5 से 10% पॉजिटिविटी रेट है। हरियाणा के गुरुग्राम की स्थिति भी चिंताजनक है। यहाँ पॉजिटिविटी रेट 5.81% है। इसके अलावा मणिपुर और ओडिशा के एक एक जिले में ऐसी स्थिति है जहाँ पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग में जितने लोगों की जांच हो रही है वो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति में 12.5% की रफ्तार से नए केस मिल रहे हैं। देश में 11 अप्रैल को कोरोना के 796 नए केस दर्ज हुए, लेकिन 3 राज्यों के आंकड़ों में बड़ा इजाफा हुआ है। इनमें गुजरात, दिल्ली, हरियाणा शामिल हैं। गुजरात में रोज आने वाले मामलों में 42.4%, दिल्ली में 39.9% और हरियाणा में 18.1% का इजाफा हुआ है। दादरा और नागर हवेली, लक्षद्वीप में कोरोना ग्रोथ शून्य है, जबकि अन्य सभी राज्यों में नेगेटिव ग्रोथ है। मतलब यहाँ नए मरीजों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या है। टेस्ट पॉजिटिविटी रेट नजर डालें तो इसमें केरल, मणिपुर, दिल्ली और हरियाणा आगे हैं। केरल में सबसे ज्यादा 100 में से 2.3% लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। मणिपुर में पॉजिटिविटी रेट 1.5%, दिल्ली में 1.4% और हरियाणा में 1.1% है। अन्य सभी राज्यों में ये शून्य से नीचे है। बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। इसमें दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर और मिजोरम के नाम शामिल हैं। मंत्रालय ने इस राज्यों में सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि इन राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, यानी हर दिन मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसे देखते हुए राज्य सरकारें हालात की गंभीरता को समीक्षा करें और जरूरी होने पर कोविड-19 को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी करें। संक्रमण से होने वाली मौतों का हमने एनालिसिस किया। डेटा हैरान करने वाले हैं। 15 से 21 मार्च तक देश में 471 लोगों ने संक्रमण के चलते जान गंवा दी, लेकिन इसके अगले ही हफ्ते यानी 22 से 28 मार्च के बीच मरने वालों का आंकड़ा 4,465 हो गया। 25 मार्च को सबसे ज्यादा 4100 मौतें जोड़ी गईं। सबसे ज्यादा 4,007 मौतें महाराष्ट्र और 81 मौतें केरल में दिखाई गईं। महाराष्ट्र में डेटा संशोधित करने के चलते मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। राज्य सरकार ने यहां पुरानी मौतों को भी जोड़ा है। इस संख्या के चलते इस हफ्ते मरने वालों का आंकड़ा काफी अधिक बढ़ गया है। इसके बाद 29 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 315 और 5 से 11 अप्रैल के बीच 223 मौतें हुई। देश में अब तक 4.30 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 4.25 करोड़ लोग ठीक भी हो चुके हैं। 10,000 मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। इनमें से 5.21 लाख मरीजों की संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कोरोना से सतर्क रहने की जरूरत है। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।